नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर पर। दोस्तों, हम ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे, मानव पाचन तंत्र का अध्ययन हम कर रहे थे। इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी हम साथ साथ में देखते चल रहे हैं। अभी तक मैंने शुरुआती समय में आपको बताया था कि जो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था दोस्तों, एक था एलिमेंट्री कैनाल और एक था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने अब तक ओरल कैविटी का अध्ययन कर रहे थे दोस्तों, और ओरल कैविटी के अंदर भी हमने किस किस का अध्ययन कर लिया था दोस्तों। हमने टीथ का बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर लिया था दोस्तों, टंग का बहुत बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर लिया था, और पैलेट तालू, इन तीनों चीजों का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया था दोस्तों। यानी कि मैं शॉर्ट में कहूं तो हमारा जो ओरल कैविटी है उसका पार्ट पूरा हो चुका था दोस्तों। ठीक है, आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें ओरल कैविटी के अंदर एक ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स होती है? सैलिवरी ग्लैंड्स। उस सैलिवरी ग्लैंड्स का अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं, जो कि सैलाइवा सीक्रेट करती है दोस्तों। और जैसे ही हम इसका अध्ययन कर लेंगे, हमारी जो ओरल कैविटी है वो पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद हम फेरिंग्स का और ईसोफेगस का भी अध्ययन करेंगे दोस्तों, और फेरिंग्स और ईसोफेगस का अध्ययन करने के बाद हम स्टमक का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और यहां से एक ना एक क्वेश्चन बनने के चांसेस आपको रहते ही रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के अंदर क्वेश्चन अगर बनता है दोस्तों तो ओरल कैविटी से बनेगा, या फिर बनेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड से, जो भी एंजाइम वगैरह सीक्रेशन होता है वहां से बनता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, पूरे जुनून के साथ हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने अध्ययन कर लिया था दोस्तों, यहां हमने ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी में ये जो आगे आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं माउथ। क्या बोलते हैं? माउथ। हिंदी में उसको बोलेंगे मुख। क्या बोलेंगे? मुख। ठीक है, तो ओरल कैविटी के अंदर हमने टीथ का अध्ययन कर लिया था, टंग का अध्ययन कर लिया था, और पैलेट का अध्ययन कर लिया था दोस्तों। ठीक है, एक ग्लैंड्स का अध्ययन करेंगे हम, सैलिवरी ग्लैंड्स का। किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? सैलिवरी ग्लैंड्स का अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैं मान के चलो यहां पर क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स है। कौन सी ग्लैंड्स है? सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स यहां पर हैं। और सैलिवरी ग्लैंड्स आप जानते हैं दोस्तों किसका सीक्रेशन करेंगे, क्या छोड़ेंगे? ये सैलाइवा यानी लार का सीक्रेशन करेंगे दोस्तों, लार। ठीक है दोस्तों, और यहां पर ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये है फेरिंग्स। क्या है ये? फेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों ग्रसनी। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रसनी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम अध्ययन करेंगे दोस्तों ग्रेसिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं दोस्तों? ईसोफेगस। ठीक है, और उसके बाद अंत में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों स्टमक का। किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? स्टमक का, जहां से क्वेश्चन बनने की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं दोस्तों। हिंदी में इसको बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय। ठीक है, तो बहुत डिटेल चर्चा करेंगे हम स्टमक की दोस्तों। तो यहां पर मैंने एक आउटलाइन डायग्राम्स के द्वारा आपको दिखाने का प्रयास किया है कि हमने कहां तक अध्ययन कर लिया है। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का हम अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, आपकी निजी लाइफ में भी बहुत काम आता है दोस्तों। ठीक है, तो आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका अध्ययन करेंगे दोस्तों सैलिवरी ग्लैंड्स का। किसका अध्ययन करेंगे? सैलिवरी ग्लैंड्स का। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स का। देखिए, सैलिवरी ग्लैंड्स, हिंदी में इसको बोलेंगे लार ग्रंथियां। क्या बोलेंगे? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां इनको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स का अध्ययन करेंगे। सैलिवरी ग्लैंड्स में हम किसका अध्ययन करेंगे? हम दोस्तों लार का अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पर डिटेल्ड सैलिवरी ग्लैंड्स का अध्ययन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम सिर्फ अध्ययन करेंगे कि सैलिवरी ग्लैंड्स से सैलाइवा निकलती है। क्या निकलती है? सैलाइवा सीक्रेट होता है, और सैलाइवा सीक्रेट होता है तो सैलाइवा का अध्ययन करेंगे दोस्तों, क्योंकि ओरल कैविटी के अंदर जो चीजें हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, इसको डिटेल्ड चर्चा करेंगे दोस्तों हम जब हम ग्लैंड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होगा दोस्तों? मैं यहां लिखता हूं सीक्रेट सैलाइवा। हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों लार। क्या सीक्रेट करता है? लार। अगर मैं बात करूं दोस्तों सैलिवरी ग्लैंड्स की, तो जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियां जो होती हैं, ये होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो हिंदी में बोलेंगे बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां। ठीक है दोस्तों,
जैसे ही आप एंडोक्राइनोलॉजी का अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम दो प्रकार की ग्लैंड का अध्ययन करते हैं। एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं, उनको लाने और ले जाने के लिए कुछ डक्ट्स अवेलेबल रहती हैं, यानी कि कुछ नलिकाएं होती हैं दोस्तों। उन नलिकाओं के माध्यम से जो भी सीक्रेशन है उनका, उन नलिकाओं के माध्यम से वो बाहर आता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हम बात करेंगे तो उनमें लाने और ले जाने के लिए कोई डक्ट्स नहीं होती हैं। ये सीधे ही ब्लड से अटैच रहती हैं दोस्तों। किससे अटैच रहेंगी दोस्तों? ये ब्लड से अटैच रहेंगी। और सबसे मेन चीज जो है यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनसे जो सीक्रेशन होता है वो एंजाइम का सीक्रेशन होगा हमेशा। किसका सीक्रेशन होगा? एंजाइम का। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं दोस्तों। किसका सीक्रेशन करती हैं? वो हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। इस चीज का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों। आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा एंजाइम का सीक्रेशन करेंगे और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा किसका सीक्रेशन करेंगे दोस्तों? हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। तो बेसिक सी बात है दोस्तों कि सैलिवरी ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो ये किसका सीक्रेशन करेंगे दोस्तों? एंजाइम का। किसका? एंजाइम का, ठीक है। तो पहली चीज आपको पता लगा यहां पर कि कौन सी ग्लैंड होती है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन, ठीक। देखिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं सैलाइवा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? सैलाइवा के बारे में, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया है सीक्रेट क्या करेंगे, सैलाइवा का सीक्रेट करेंगे। देखिए, जो सैलाइवा का सीक्रेशन यहां पर हो रहा है दोस्तों, इसका सीक्रेशन हो रहा है सैलाइवा का, यानी कि लार। क्या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लार बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, लार। तो सबसे पहली चीज तो लार के अंदर क्या क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे दोस्तों। क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेशन करेंगी? एंजाइम का सीक्रेशन करेंगे दोस्तों। किसका सीक्रेशन करेंगी? एंजाइम के। तो कुछ एंजाइम्स होंगे दोस्तों। कौन कौन से एंजाइम होंगे? बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों। आपको यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं दोस्तों। तो यहां पर एक एंजाइम होता है दोस्तों टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा दोस्तों? टाइलिन एंजाइम यहां पर होगा। और एक और एंजाइम होता है दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम, ठीक है। तो दो एंजाइम यहां पर सीक्रेट होते हैं दोस्तों। एक होता है टाइलिन एंजाइम और एक होता है कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम दोस्तों, ठीक है। तो टाइलिन एंजाइम क्या वर्क करता है दोस्तों? लाइसोजाइम एंजाइम क्या वर्क करता है? इसका भी अध्ययन हम यहां पर करेंगे। तो टाइलिन जो एंजाइम है दोस्तों, इसका अध्ययन हम अभी करेंगे। अभी तक आप ये ध्यान रखिए कि टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम यहां पर सीक्रेट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हम लार के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर हम देखें लार की पीएच कितनी होती है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि लार की पीएच कितनी होती है, तो 6.2 से 6.8 ये होती है दोस्तों क्या? लार की पीएच होती है दोस्तों। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा दोस्तों कि जो लार हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, उनसे पर डे या प्रतिदिन 1.5 लीटर लार रोजाना सीक्रेट होती है दोस्तों। कितने? 1.5 लीटर लार रोजाना सीक्रेट होती है दोस्तों। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर के, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों कि पर डे सैलाइवा सीक्रेट 1.5 लीटर पर डे, ठीक है दोस्तों। प्रतिदिन अगर हम देखें तो कितनी लार का सीक्रेशन हो जाता है दोस्तों? 1.5 लीटर लार का सीक्रेशन पर डे हमारे हो जाता है दोस्तों। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। लार के बारे में मैंने आपको बताया, दो एंजाइम होते हैं, टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम। इन चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। अब हम देखेंगे कि टाइलिन एंजाइम क्या वर्क करता है, लाइसोजाइम एंजाइम क्या वर्क करता है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको मिटा देता हूं मैं अभी। देखिए, आइए अब हम अध्ययन करते हैं कि टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम क्या वर्क करते हैं। देखिए, नंबर 1 है टाइलिन एंजाइम। देखिए, टाइलिन एंजाइम जो कि सैलाइवा में उपस्थित होता है दोस्तों, ये क्या करता है, इसका वर्क देखो। ये स्टार्च, जैसे ही हम फूड लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में होता है। जैसे ही स्टार्च पर टाइलिन एंजाइम वर्क करता है दोस्तों, ये टाइलिन एंजाइम यहाँ पर वर्क करता है स्टार्च, और स्टार्च को चेंज कर देता है दोस्तों माल्टोज में। किसमें चेंज कर देगा? माल्टोज में। और उसके बाद जो माल्टोज है इस पर वर्क करता है दोस्तों माल्टेज एंजाइम, और माल्टेज एंजाइम्स माल्टोज को चेंज कर देता है ग्लूकोज में। किसमें चेंज कर देता है दोस्तों? ग्लूकोज में। और
किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन हो गया है दोस्तों, किस में चेंज हो गया है, ग्लूकोज के अंदर चेंज हो गया है। स्टार्च जो होता है यहाँ पर ये पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में होता है दोस्तों। किस फॉर्म में होगा ये, पॉलीसैकेराइड की में। ये डाइसैकेराइड के फॉर्म में होता है और ग्लूकोज जो होता है ये मोनोसैकेराइड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होगा, मोनोसैकेराइड के फॉर्म में। अर्थात इसका मतलब ये है कि जब तक कोई भी चीज मोनोसैकेराइड में चेंज नहीं हो जाती है तब तक पाचन होता रहता है दोस्तों। और एक एंजाइम और पढ़ा था हमने दोस्तों, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम ये एंजाइम क्या करता है दोस्तों कि जो भी फूड में उपस्थित बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं उनको किल करने का वर्क करता है। तो बैक्टीरिया को किल करने का वर्क करता है। और इसके अंदर थायोसाइनेट भी उपस्थित होता है दोस्तों, लार के अंदर हम देखें तो। और इसके अंदर एक एंटीबॉडी भी होती है दोस्तों, IgA। ये एंटीबॉडी भी इसके अंदर उपस्थित होगी। और थायोसाइनेट आयंस हैं वो भी इनके अंदर उपस्थित होते हैं दोस्तों। तो ये हमने सैलिवरी ग्लैंड्स का पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया है दोस्तों। और अब हम अध्ययन करेंगे दोस्तों फेरिंग्स का। तो हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, इनका अध्ययन हम अब करने जा रहे हैं दोस्तों। हमने सैलाइवा के बारे में पढ़ा दोस्तों, कितनी पीएच होती है इसकी, बहुत अच्छे से कौन कौन से इसके अंदर एंजाइम होते हैं दोस्तों, हमने इसका अध्ययन किया। हमने देखा कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है दोस्तों और किसका निर्माण, फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली डाइजेशन होता है दोस्तों, पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों और टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। नंबर वन होती हैं पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, नंबर 1 कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स के 3 भाग होते हैं दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया। और नंबर 1 कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड। सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। बिगेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं दोस्तों। इसके बारे में आप जानोगे कि यहां से स्टेंसन डक्ट निकलती है। कौन सी डक्ट निकलती है दोस्तों, स्टेंसन डक्ट निकलती है। इस चीज का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी डक्ट यहां से निकलेगी, स्टेंसन डक्ट यहां से निकलती है। हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों कि सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है ये, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है दोस्तों, जिनको लाने और ले जाने के लिए कोई डक्ट्स अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पर हम एक डक्ट्स का अध्ययन करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है स्टेंसन डक्ट्स। आपको जानकर के आश्चर्य होगा दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कभी कभी हमारा जो जबड़ा है यहाँ पर गलसुआ हो जाता है, जिसको मम्स डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मम्स डिजीज बोलते हैं। यहाँ पर गलसुआ हो जाता है दोस्तों, सूजन आ जाती है। तो वो सूजन कहाँ पर आती है दोस्तों, जब स्टेंसन डक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर वो डिजीज हो जाता है दोस्तों। तो कौन सा डिजीज होता है दोस्तों, मम्स डिजीज। और मम्स डिजीज कब होता है दोस्तों, जब स्टेंसन डक्ट के अंदर क्या जाती है, सूजन आ जाती है दोस्तों। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों। यहां मैं लिख रहा हूं, स्टेंसन डक्ट में इन्फेक्शन की वजह से मम्स डिजीज हो जाता है। इसको हिंदी में बोलेंगे दोस्तों गलसुआ। क्या बोलेंगे हिंदी में, गलसुआ। ठीक है, तो गलसुआ या मम्स डिजीज कब होता है दोस्तों, जब हमारी स्टेंसन डक्ट के अंदर क्या जाती है, सूजन आ जाती है। तो सबसे पहली चीज एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनेगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स कौन सी हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए पैरोटिड ग्लैंड्स। कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड्स। हिंदी में इसको कर्णमूल ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्णमूल ग्रंथि बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं,
ठीक है, कर्णमूल ग्रंथि। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, आया भी हुआ है। ठीक है, तो ये तो कि हमने पैरोटिड ग्लैंड की बात। दूसरी ग्लैंड जो हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे दोस्तों, और भी हम इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं दोस्तों। एक चीज और है, यह अपना सीक्रेशन, यह अपना सीक्रेशन सेकंड मोलर पर छोड़ती है दोस्तों। ठीक है, कहां पर छोड़ेगी दोस्तों? मोलर पर। आपने पढ़ा था टीथ के बारे में, बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया था दोस्तों। आपने टीथ के बारे में पढ़ा था, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर और कैनाइन, ये 4 प्रकार के टीथ हमने पढ़े थे दोस्तों। तो सेकंड मोलर पर ये अपना क्या छोड़ेगी? सीक्रेशन छोड़ेगी दोस्तों। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड्स हैं। इसके बारे में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और सेकंड जो आपकी ग्लैंड है, इसका नेम है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सबलिंगुअल। क्या है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सेकंड सैलिवरी ग्लैंड्स है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे ज्यादा सैलाइवा सीक्रेट। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा सैलाइवा सीक्रेट कौन सी करती है? सबलिंगुअल। ठीक है, टंग के पश्च भाग में उपस्थित। कहां रहेगी दोस्तों? ये जो टंग है आपका, जो पीछे वाला नीचे वाला पार्ट है, टंग को उठा करके देखो, नीचे वाला पार्ट है, वहां पर अवेलेबल रहती है। कौन सी? सबलिंगुअल है। ठीक है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई डक्ट होगी दोस्तों। तो यहाँ पर जो डक्ट होती है उसका नाम है बार्थोलिन। क्या है? बार्थोलिन डक्ट उपस्थित। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, डक्ट्स का नाम बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सी डक्ट है दोस्तों? बार्थोलिन डक्ट है। कौन सी डक्ट है? बार्थोलिन डक्ट है। यहाँ पर कौन सी डक्ट है? स्टेंसन डक्ट है। और तीसरी और लास्ट जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, उसका भी हम अध्ययन कर ही लेते हैं दोस्तों यहीं पर। तीसरी है सब मैंडिबुलरी। कौन सी है दोस्तों? सब मैंडिबुलरी, या सब मैक्सिलरी भी बोल देते हैं दोस्तों। सब मैंडिबुलरी या सब मैक्सिलरी क्यों बोल देते हैं दोस्तों? क्योंकि ये जो ग्लैंड होती है, जो हमारा जबड़े होते हैं, इनका जो संधि तल होता है, यहाँ पर अवेलेबल रहती है दोनों पर, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? सब मैंडिबुलरी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसकी भी एक डक्ट होती है दोस्तों, और उस डक्ट का नाम है वार्टन्स डक्ट। कौन सी डक्ट होगी? वार्टन डक्ट उपस्थित दोस्तों। यहाँ पर कौन सी डक्ट होती है दोस्तों? वार्टन्स डक्ट उपस्थित यहाँ पर होती है। यह है सब मैंडिबुलरी आपकी। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया दोस्तों सैलिवरी ग्लैंड्स का, और यहाँ पर आपका जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं यानी कि सैलाइवा है, उसका टॉपिक फिनिश होता है दोस्तों। और इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे दोस्तों फेरिंग्स का, और इसके बाद अध्ययन करेंगे हम किसका? ईसोफेगस का दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। देखिए, और आपको ये डक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन सी है? वार्टन्स डक्ट होती है। कौन सी होती है? वार्टन्स डक्ट होती है दोस्तों। ठीक है, ये आपका जो सैलिवरी ग्लैंड्स का टॉपिक था वो बहुत अच्छी तरीके से पूरा हो चुका है।